क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि प्रकृति के खिलाफ किया गया एक बहुत बड़ा अपराध असल में एक जादुई चमत्कार बन गया? कल्पना कीजिए, एक खूबसूरत नेशनल पार्क और उसके बीचों बीच 12,000 टन कचरा फेंका जा रहा है। आपको लगेगा यह गैर कानूनी है, एक घोटाला है। पर सबसे अजीब बात यह थी कि यह सब पार्क के अधिकारियों की इजाजत से हो रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक दुश्मन की एंट्री होती है, एक बड़ा कोर्ट केस होता है और इस पूरे प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। 16 साल तक कोई उस जगह पर नहीं गया। उसे एक तबाह हो चुकी जहरीली जमीन मानकर भुला दिया गया। लेकिन 16 साल बाद जब वैज्ञानिक वहां लौटे तो जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। वो कोई जहरीला बंजर नहीं था, बल्कि एक ऐसा घना जंगल था जो किसी जादू से कम नहीं था। और वो 12,000 टन जहरीला कचरा क्या था? सिर्फ केले के छिलके। ये सच्चाई है एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की जिसने विज्ञान के नियमों को चुनौती दे दी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का पर्दा उठाने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। एक अजीब एक्सपेरिमेंट। यह घटना 1990s की है। कोस्टा रिका के एक नेशनल पार्क में जब एक बनाना प्रोसेसिंग फैक्ट्री से निकले कई 100 किलो केले के छिलके और उसका पल्प वेस्ट को डंप करने के लिए लगभग 1000 ट्रक इस जगह पर आए थे। हैरानी की बात यह थी कि यह सब कुछ चोरी छुपे नहीं हो रहा था, बल्कि पार्क के ऑफिशियल्स इसकी पूरी निगरानी कर रहे थे। कुल मिलाकर 12,000 टन, यानी एक विशाल पहाड़ जितने केले के छिलके यहां इकट्ठे कर दिए गए। यह एक सोची समझी योजना थी जिसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। बंजर जमीन की कहानी। जिस जगह ये छिलके डाले जा रहे थे वो कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी। ये पार्क का एक ऐसा हिस्सा था जो पूरी तरह बंजर हो चुका था। एक वक्त पर यहां खेती और पशुपालन होता था, लेकिन सालों तक लगातार इस्तेमाल होने से इस जमीन की सारी उपजाऊ शक्ति खत्म हो चुकी थी। जमीन इतनी खराब हो गई थी कि वहां जानवर भी नहीं चढ़ सकते थे। इसका सबसे बड़ा कारण था एक अफ्रीकन घास, जिसे जारागुआ के नाम से जाना जाता है। यह घास इतनी तेजी से फैलती थी कि किसी और देसी पौधे को उगने ही नहीं देती थी, और गर्मियों में यह सूखी घास आग के लिए ईंधन का काम करती, जिससे नए उग रहे पेड़ पौधों के बीज भी जल जाते। इस बंजर जमीन को फिर से हरा भरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और तभी पिक्चर में आई एक बनाना कंपनी जिसका नाम था डेल ओरो। एक फायदे का सौदा। इस पूरे आइडिया के पीछे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के 2 इकोलॉजिस्ट्स डैनियल जैनसन और विनी हॉलवॉक्स का दिमाग था। वो कई सालों से कोस्टा रिका के उस नेशनल पार्क में रिसर्चर्स और एडवाइजर्स के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने डेल ओरो कंपनी को एक विन विन डील ऑफर की। कंपनी की फैक्ट्री पार्क के बॉर्डर पर ही थी और उनके पास वेस्ट डिस्पोजल की बड़ी समस्या थी। डील सिंपल थी। अगर डेल ओरो अपनी कुछ जमीन पार्क को डोनेट करती है तो बदले में पार्क उन्हें अपनी बंजर जमीन पर केले का वेस्ट फ्री में डंप करने देगा। इससे पार्क को एक्स्ट्रा जमीन मिल रही थी, कंपनी को वेस्ट फेंकने की जगह मिल गई और उन साइंटिस्ट को उम्मीद थी कि केले के छिलकों से निकले न्यूट्रिएंट्स उस बंजर जमीन को फिर से जिंदा कर देंगे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पर फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। कानूनी लड़ाई। प्रोजेक्ट शुरू होने के 1 साल के अंदर ही डेल ओरो की सबसे बड़ी कंपेटिटर कंपनी टिकोफ्रूट ने उन पर एक केस फाइल कर दिया। टिकोफ्रूट ने आरोप लगाया कि डेल ओरो नेशनल पार्क को गंदा कर रही है और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। उनके लॉयर्स ने कहा कि सड़ते हुए केले के छिलकों से खतरनाक पेस्ट पैदा होंगे और जमीन जहरीली हो जाएगी। असली वजह यह थी कि टिकोफ्रूट ने कुछ ही समय पहले अपने वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए एक महंगा प्लांट लगवाया था। जब उन्होंने देखा कि उनका कंपेटिटर मुफ्त में अपना कचरा ठिकाने लगा रहा है तो उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने मीडिया में एक कैंपेन चलाया और जल्द ही पूरा देश इस एक्सपेरिमेंट के खिलाफ हो गया। आखिरकार कोस्टा रिका की सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट को बंद करने का आदेश दे दिया। 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और उस जगह को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। 16 साल बाद का जादू। प्रोजेक्ट बंद होने के बाद 15 साल तक किसी ने उस जगह की तरफ मुड़कर नहीं देखा। फिर 16 साल बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की एक टीम वहां पहुंची। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो बंजर जमीन अब वहां थी ही नहीं, उसकी जगह एक घना हरा भरा जंगल खड़ा था। उन्होंने पाया कि इस एरिया में पेड़ पौधों का विकास यानी बायोमास 176% तक बढ़ गया था। जिस जमीन पर घास का एक तिनका नहीं उगता था वहां अब बड़े बड़े पेड़ थे, बेलों से घिरी हुई हरियाली थी। जमीन की मिट्टी पहले से कई गुना ज्यादा उपजाऊ हो चुकी थी और सबसे अच्छी बात,
वो खतरनाक अफ्रीकन घास पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। केले के छिलकों ने उस घास का दम घोंट दिया था और जमीन को इतने न्यूट्रिएंट्स दिए कि वहां देसी पेड़ पौधे अपने आप उगने लगे। यह प्रकृति का एक चमत्कार था जो इंसानी झगड़े के बीच चुपचाप हो रहा था। कॉफी से हुआ चमत्कार। ऐसा ही एक और जादुई एक्सपेरिमेंट कॉफी के कचरे यानी कॉफी पल्प के साथ किया गया। मार्च 2021 में पब्लिश हुई एक रिसर्च के मुताबिक साइंटिस्ट ने कोस्टा रिका में ही 2 बंजर जमीनों को चुना। एक प्लॉट पर उन्होंने 20 इंच मोटी कॉफी पल्प की परत बिछा दी और दूसरे को वैसे ही छोड़ दिया। सिर्फ 2 साल बाद जिस प्लॉट पर कॉफी पल्प डाला गया था उसका 80% हिस्सा पेड़ पौधों से ढक चुका था और कुछ पेड़ तो 15 फीट तक ऊंचे हो गए थे। वहीं दूसरे प्लॉट पर सिर्फ 20% हरियाली थी। कॉफी वाले प्लॉट की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा थे। इसका मैकेनिज्म भी वही था। कॉफी पल्प ने इन्वेसिव घास को खत्म किया, जमीन को उपजाऊ बनाया, जिसने कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट किया। उन्हें खाने के लिए चिड़िया आई और वो अपने साथ नए बीज ले आई। हमारे देश के लिए सीख। अब सोचिए, इस एक्सपेरिमेंट का हमारे देश के लिए क्या मतलब हो सकता है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहां हर साल करोड़ों टन ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, चाहे वो केले के छिलके हों, गन्ने की खोई हो या सब्जियों का कचरा। दूसरी तरफ हमारे देश में भी कई जगह ऐसी हैं जहां जमीन बंजर होती जा रही है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। ये कोस्टा रिका का एक्सपेरिमेंट हमें एक रास्ता दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे हम वेस्ट को वेल्थ में बदल सकते हैं। कचरे की समस्या को हम जमीन को सुधारने के अवसर में बदल सकते हैं। जरूरत है तो बस इस तरह के प्रोजेक्ट्स को साइंटिफिक तरीके से करने की। सही जगह चुनना, यह ध्यान रखना कि पानी के स्रोतों को कोई नुकसान न हो और स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से प्लान बनाना। अगर ऐसी कोशिशें सफल होती हैं तो ये हमारे देश के एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर दोनों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। भविष्य छिलके में छुपा है। केले के छिलके सिर्फ जमीन को ही जिंदा नहीं कर सकते, इनके और भी कई हैरत अंगेज इस्तेमाल हैं जिन पर दुनिया भर में काम हो रहा है। बायोफ्यूल। केले के छिलकों को फर्मेंट करके इनसे इथेनॉल जैसा बायोफ्यूल बनाया जा सकता है जो गाड़ियों में इस्तेमाल हो सकता है। इससे बायोगैस भी बनाई जा सकती है जो खाना पकाने के काम आती है। बायोप्लास्टिक। इन छिलकों से बायोप्लास्टिक बनाया जा रहा है जो आम प्लास्टिक की तरह हजारों साल तक एनवायरनमेंट में नहीं रहता बल्कि आसानी से डीकंपोज हो जाता है। इससे आगे चलकर पैकेजिंग मटेरियल, बर्तन और कई चीजें बनाई जा सकती हैं। बिल्डिंग मटेरियल। आपको सुनकर हैरानी होगी पर यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के रिसर्चर्स ने फूड वेस्ट, जिसमें केले के छिलके भी शामिल हैं, को हाई प्रेशर पर प्रोसेस करके कंक्रीट से भी मजबूत बिल्डिंग मटेरियल बनाकर दिखाया है। सोचिए, कचरे से बने घर। तो दोस्तों, अगली बार जब आप केला खाकर उसका छिलका फेंकने वाले हों तो एक पल के लिए जरूर सोचना, शायद आपके हाथ में कचरा नहीं बल्कि एक पूरा जंगल उगाने की ताकत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि नेचर के पास हर समस्या का समाधान है, हमें बस उसे समझने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और कुछ नया जानने को मिला तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।